हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ठीक है, चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th। ठीक है, 12th का मतलब बोर्ड का जो कितना पोर्शन है, कितना पढ़ना चाहिए 12th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, पूरा उसके ऊपर बेस रहने वाला ये। ठीक है, अब इतना पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ये कंफर्म अपनी गारंटी है। समझ आई बात? और इतना पढ़ लेना, और बाकी मैं बोलूंगा बाद में आपको एनसीईआरटी, ये मेरा देखो न्यू ईयर का आपको सबसे मतलब सबको जो भी यूट्यूब वाले देखने वाले हैं, आप हो सबको एक बहुत अच्छा तोहफा रहने वाला है कि मैं एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करवाऊंगा, पूरी केमिस्ट्री की जो भी एनसीईआरटी है, और उसमें नीट के कहां से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये फैक्ट है। ठीक है ना, उससे आप क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको मैं बताऊंगा बकायदा कि इस लाइन से इस साल में क्वेश्चन आया था, यहां से ये लाइन में ये क्वेश्चन वहां उस टाइम आया था। ठीक है ना, बकायदा पूरी पूरी एकदम प्रूफ रीडिंग करवाऊंगा बुक की पूरी अच्छे से। समझ रही बात? जैसे प्रूफ रीडिंग करते हैं कि बुक में क्या क्या गलतियां हैं, उसी टाइप से तुम्हें बताएंगे कि बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और कहां पे क्या लिखा हुआ है। फिर अपन करेंगे बुक के पीछे वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो सारे। ठीक है ना, वो इसी साल में जनवरी में होने वाला है आपका पूरा। ठीक है, जैसे अपना ऑर्गेनिक के कितने 12th में कितने, 2 11th में चैप्टर है, कौन सा? एक कार्बनिक यौगिक के वो अपने जो, ठीक है ना, हाइड्रो, और दूसरा है हाइड्रोकार्बन वाले। ठीक है, तो ये कार्बनिक यौगिक का वो सामान्य परिचय वो अपन पढ़ेंगे, और एक हाइड्रोकार्बन ये तो पढ़ लेंगे 11th से। अब आएंगे 12th में। 12th में पहला क्या है? हेलो एरिन हेलो एल्केन वाला है, उसके बाद कौन सा है? एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला है, और उसके बाद कौन सा है? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद है एमीन, और फिर है बायोमोलिक्यूल। ये पूरा अपन को अच्छे से एकदम सीक्वेंसली अध्ययन करेंगे अपन। तो आपको एनसीईआरटी किताब अच्छे से, बीच में कुछ करने नहीं, और वैसे भी मैं बताता रहता हूं साथ साथ में कहा कि एनसीईआरटी में क्या क्या हुआ। तो देखो अब बात अपन करते हैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली अपन 12th के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपन नीट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और इसमें वो भी मैं नहीं बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में ऐसा कंसेप्ट होता होगा। यहां पे ऐसे पढ़ेंगे कि अपन को क्वेश्चन कैसे करना है। समझ बात? यहां पे ऑर्गेनिक में क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है, उसका अपन को कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। जिसका होगा उसका बता दूंगा। समझ आ रही बात? यहां पे तो सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है अपन को कि भाई 12th के अंदर परसेंटेज कैसे बनाने हैं, और 12th के अंदर जो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन है वो कैसे अपन को करना है। ठीक है ना, आगे बात समझे। और अपन को ये तो तुम लोगों को पता है कि अपन पूरा हिंदी मीडियम के लिए ही बातें करते हैं, तो मैं इंग्लिश की बातें करता ही नहीं हूं। समझ आ रही बात? ठीक है, और कुछ चीजें मैं पहले करूंगा, कुछ चीजें बाद में, परंतु अल्टीमेटली पूरी चीजें आपको करवाऊंगा। समझ आई बात? और उसको बकायदा किससे बताएंगे? लिंक करके एनसीईआरटी से बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कहां से कौन सी लाइन कहां से मैंने कैसे पढ़ाई। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलिए अब देखो अपन बात करते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो कार्बनिक रसायन, अच्छा बड़ा कर रखा है क्या? चलो रसायन। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है? देखो क्वेश्चन का पोर्शन देखो, पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है आईयूपीएसी। नाम किसके ऊपर आता है बेटा? सी नाम। ठीक है ना, आईयूपीसी नाम किससे होगा? व्युत्पन्न नाम से आईयूपीसी पूछेगा, मतलब कि व्युत्पन्न नाम दे रखा होगा, उसका आईयूपीसी नाम आपको निकालना होगा, या आपको डायरेक्टली सीधा सीधा आईयूपीसी नाम दे देगा। समझ आई बात? तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अपन पहले नहीं करेंगे। मतलब यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन वो आपको पूछता है जनरली। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? ठीक है, उसके बाद आपको देखो पहला कौन सा हो गया? आईयूपीएसी हो गया। उसके बाद है भौतिक गुणधर्म। कौन सा बेटा? भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अब भौतिक गुणधर्म में क्या पूछेगा? गलनांक और क्यूथनांक। ठीक है ना, गलनांक और क्यूथनांक। और दूसरा क्या पूछेगा? विलेयता। क्या पूछेगा बेटा? विलेयता, कि कौन किस में विलेय है, क्यों नहीं है। समझ आई बात? तो गलनांक क्यूथनांक जनरली किसका पूछता है? एक तो इसका पूछेगा, भाई देखो बेंजीन के ऊपर यहां पे हेलोजन लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? हेलोजन, तो हेलो बेंजीन हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद एक दूसरा हेलोजन कहीं और लगा दो। और का मतलब क्या है? ऑर्थो पे लगा सकते हो, मेटा पे लगा सकते हो, और कहां पे लगा सकते हो? पैरा पे। इसका मतलब समझ में आया कि मैंने यहां से इसके बीच में से क्यों लेके गया? और तो मेटा पैरा कहीं पे भी हो सकता है। समझ आ रही बात? तो और तो मेटा पैरा पे उसका पूछेगा। दूसरा किसका पूछेगा? एल्कोहल का। किसका पूछेगा? और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ रही बात? अब विलेयता किसकी पूछेगा? एक तो आरओएस की पूछेगा, और एक इसका पूछेगा आरएनएस2 एमीन की। किसकी पूछेगा? एमीन की। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है कक्षक आरेख।
या चित्र बोल दूं मैं, ठीक है ना। और वो किस किस के पूछेगा, याद करो ये तो मैंने सारा करवा रखा है, ठीक है ना। किसका, मेथिल क्लोराइड, और कौन सा, ट्राई मेथिल एमीन, याद करो देखें, ट्राई मेथिल। और या किसका याद है, कार्बोनिल समूह, किसका बेटा, कार्बोनिल समूह, बता रखा है क्या तुम लोगों को, फिर भी मैं वापस बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, कैसे हुआ। उसके बाद क्या आता क्वेश्चन, यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पॉसिबल है, यहां पे भी, ठीक है। अब कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा वो अपन बात कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। पहले अपन इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे कौन सा पढ़ने में आता कौन सा है, जैसे ये आया तो कौन सा नहीं आएगा। अब उसके बाद पढ़ते हैं अम्लीय व क्षारीय गुण, कौन सा पढ़ेंगे बेटा, अम्लीय व क्षारीय गुण, ठीक है। तो अम्लीय गुण हमेशा किसका पूछेगा, एक तो पूछेगा अल्कोहल का, और दूसरा किसका पूछेगा बेटा, फिनॉल का, दूसरा किसका, फिनॉल का, फिनॉल C6H5OH लिख दूं क्या, और पूछेगा किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, किसका बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है ना। पूरा पढ़ेंगे इसको। क्षारीय गुण किसके पढ़ेंगे, एमीन के, सिर्फ किसके बेटा, एमीन के, ठीक है। कोई डाउट है क्या। उसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा, क्या इसको ऊपर कर दूं क्या, या दूसरा ही ले लेते हैं स्लाइड, हाँ। उसके बाद क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, कि भाई ये अम्लीय क्षारीय गुण आगे, गलना कितना आ गया, समझ में आ रहा है। अब आएगा अभिक्रिया, क्या आएगी बेटा, अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया से पहले एक अनुनाद पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ो बेटा, अनुनाद। अनुनाद किससे क्वेश्चन आएगा बेटा, अनुनाद से, कि भाई अनुनाद कैसे होता है, अनुनाद किस किस का पूछ सकता है वो, एक तो आपको पूछ सकता है एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का, किसका पूछेगा बेटा, एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको लिख दो RCOOH, इस दोनों में से एक पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, एक बेंजीन के ऊपर क्या 2 समूह लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं वो बता दूंगा, जैसे एक फिनॉल का पूछ ले, एक इसका पूछ लेगा, फिनॉक्साइड का पूछ सकता है वो आपको, एक इसका लेगा बेंजल्डिहाइड, किसका बेटा, बेंजल्डिहाइड का पूछ सकता है, बेंजल्डिहाइड मतलब ये CHO समूह लगाओ, ठीक है ना। और किसका पूछ सकता है, और पूछ सकता है बेटा आपको पूछ ले एमीन का, किसका पूछ ले बेटा, एमीन का। और किसका पूछ सकता है, और है डाइएजोनियम सॉल्ट, कौन सा बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ठीक है, लवण का मतलब क्लोराइड, क्लोराइड दे देगा वो, क्या दे देगा बेटा, क्लोराइड, ठीक है, ये दे देगा। या क्या दे सकता है वो आपको, नाइट्रोबेंजीन, क्या दे सकता है बेटा, नाइट्रोबेंजीन NO2। इनमें से किसी का अनुनादी संरचना पूछेगा कि भाई कौन कौन सी कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अपन पूरी बात करेंगे, ठीक है। या ये न पूछ के सीधा इसका क्या, इसका क्वेश्चन दे सकता है, इसका क्या दे दे बेटा, क्वेश्चन दे दे सीधा सीधा कि भाई ये क्वेश्चन कैसा आया, समझ आ रही बात। अगर कोई डाउट है इसके बारे में क्या दे देगा आपको, पर्सन दे देगा, भाई ये कैसे बना, ये बताओ ये कैसा हुआ, ठीक है ना, ठीक है। क्या पर्सन बनेंगे वो अपने उसके बाद में बात कर लेंगे। अब है अभिक्रिया, क्या है बेटा, अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी, जिसमें नाम से हो, नाम अभिक्रिया, नाम वाली, ठीक है ना, जैसे स्वार्ट्ज है, फिल्केस्टाइन है, वुड्स है, वुड्स फिटिंग है, ठीक है ना, समझ आ रही बात। ये फिडेल क्राफ्ट है, वैसी ऐसी क्या दे देगा, नाम से अभिक्रिया, क्या दे देगा, नाम से अभिक्रिया, याद रहेगा क्या, ठीक है ना। और अब लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है ए से कैसे, ABC वाला क्वेश्चन, किससे बेटा, ABC वाला क्वेश्चन। या इससे आप इसको कैसे प्राप्त करोगे, किसी से कोई नया प्रोडक्ट बनाना, आपको पूछा मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाओगे, या एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाओगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ही पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, पक्का, ठीक है। तो कितने टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, देखो ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये कितना हुआ 5 और ये 6 और ये 7। तो ऑर्गेनिक को इस तरीके से पढ़ोगे। ऑर्गेनिक कभी चैप्टर वाइज नहीं होती है, कोई कहते हैं ना ये चैप्टर वाइज है, ये ऐसा है, चैप्टर वाइज होती नहीं है, ठीक है। अपन उसको बनाया चैप्टर वाइज, समझाई बात। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप इस 7 तरीके से क्वेश्चन कर लो, आपके यहाँ पे भी हो जाएगा, नीट में भी हो जाएगा, सब जगह भी हो जाएगा, समझाई बात। बाकी अपना वो तो चल ही रहा है, ठीक है ना, वहां पे उसको वैसे ही चलने देंगे, ठीक है ना, उसके अंदर रुकावट नहीं आने वाली है, ठीक है ना, यहीं से चल रहे। अब देखो आगे बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं एक बार वापस, कि ये R होता है, ये क्या होता है, एल्किल समूह होता है, मतलब कोई भी यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। इससे यदि हाइड्रोजन है इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, जनरली एल्केन मानते हैं इसको, क्या मानते हैं, एल्केन। अब इसमें से किसी ग्रुप को हटाया, यहाँ पे क्या लगा दिया कोई ग्रुप, और हाइड्रोजन को अपन ने क्या किया, हटा दिया, तो क्या बना, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बना कि नहीं बना। अब डेरिवेटिव, यदि यहाँ पे डेरिवेटिव ये मैंने पहले बता रखा, OH लगा दिया तो क्या होगा, एल्को, क्या होगा बेटा, एल्कोहल,
क्या होगा बेटा? एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल को 3 भागों में जनरली वर्गीकृत करते हैं अपने यहाँ पे, मतलब आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे वर्गीकृत किया क्या। अपने यहाँ पे देखो 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट के अकॉर्डिंग 3 भागों में अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना। एक कौन सा? एक तो होता 3 डिग्री एल्कोहल। क्या होता है बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल, या इसको बोलते हैं तृतीयक क्या बोलते हैं? तृतीयक एल्कोहल। एल्कोहल समझ आ रही बात? तृतीयक एल्कोहल क्या? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे कार्बन कितने से जुड़ा होना चाहिए? 3 से। कितने से जुड़ा होना चाहिए? अब ये आगे किससे जुड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही बात? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे कितने से जुड़ा होना चाहिए? 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा हुआ? 3 डिग्री एल्कोहल। अब मैं बोलो 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना, या मैं बोलूं द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है ना। द्वितीयक एल्कोहल किसे बोलेंगे? कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे कितने से जुड़ा होना चाहिए? 2 से। कितने से जुड़ा होना चाहिए? 2 से ज्यादा नहीं। समझ आ रही है? ये आगे कितने से जुड़े हो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसकी वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो? हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, सारे हो गई वैलेंसी पूरी। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? अरे डाउट आए तो यहां पे आप चिल्ला के मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है ना। समझ आ रही बात? पूछ सकते हो आराम से। ठीक है। अब है तीसरा है प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है ना। 1 डिग्री एल्कोहल। अपन ऐसे भी एल्कोहल वर्ड न लिखे, ऐसे लिख दो 1 डिग्री ROH। समझ गए क्या? इसको बोलेंगे एल्कोहल। ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। या इसको बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है ना। अब प्राथमिक एल्कोहल में क्या होगा? OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा? अब ये कितने से जुड़ा उससे कोई लेना देना। समझ आ रही है? OH जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे कितने से जुड़ा होना चाहिए? 1 से। क्या समझ में आया? अरे पता चला? ठीक है ना। तो ये अपना एल्कोहल हो गया। कोई डाउट है क्या? क्या क्वेश्चन थोड़ा सा दे दूं क्या आपको? क्वेश्चन कंटिन्यू। ठीक है ना। आओ देखो क्वेश्चन चेंज हो गया बोर्ड। चलो इस साइड देखो। ये इसी पे लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलो इधर देखो, ये मेरा देखो CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो गया? OH। कौन सा कितने डिग्री है? 3 डिग्री। ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं बोलूं यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 OH, बताओ कितने डिग्री? पक्का? तो ये कितना हो गया? 1 डिग्री ROH। समझ में आ रहा है क्या? इधर देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो गया? CH2, यहाँ पे क्या हो गया? CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और ये OH, बताओ कितने डिग्री? समझ में आया क्या? OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो आगे कितने जुड़ा हो? 1 से। आगे वाला कितने जुड़ा हो उससे अपन कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये कौन सा होगा बेटा? 1 डिग्री ROH, प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा हो गया बेटा? कोई डाउट है क्या? पक्का? इस साइड बताओ, ये वाला CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, बताओ कितने डिग्री? 2 डिग्री। समझ में आया क्या? OH जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे कितने से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? पक्का हो तो बोल दो। नहीं है तो ये कौन सा हो गया अपना? 2 डिग्री ROH। है कोई तकलीफ? पक्का? चलो इस साइड देखो। अब देखो, अब R से यदि हैलोजन जोड़ दूं, R से क्या जोड़ दूं बेटा? हैलोजन। क्या जोड़ दूं बेटा? हैलोजन जोड़ दूं। तो हैलोजन जोड़, इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन आता है बेटा, एल्किल हैलाइड। अब देखो एल्किल X क्या क्या हो सकता है? X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि F जोड़ा होता हो क्या बोले? एल्किल फ्लोराइड। Br जोड़ा हो तो एल्किल ब्रोमाइड। I जोड़ा हो तो एल्किल आयोडाइड। Cl जोड़ा है तो समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का हो तो बोल लो। थोड़ा भी नहीं है? थोड़ा थोड़ा दिव्या इधर उधर से आ रहा है? आ रहा है ना? चलो इस साइड दो। अब इसका करते हैं वर्गीकरण। एक तो वो करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या क्या बोल सके? द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या समझ में आया क्या? कोई डाउट है? ठीक है ना। तो क्या क्या दे इधर देखो कैसे। एक तो मेरा कौन सा 1 डिग्री RX, 2 डिग्री और ये कौन सा 3 डिग्री RX। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? 1 डिग्री का मतलब क्या? X जिससे जुड़ा हुआ कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 1 से।
वो आगे कितने से जुड़ा, वो कोई लेना देना। इसकी वैलेंसी किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन से। एक्स जिससे जुड़ा है उससे वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा, 2 से। उसके बाद आगे ये कितने से जुड़े हो, इससे कोई लेना देना। ये एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हो वो आगे कितने से जुड़ा होना चाहिए, 3 से। किससे, उससे आगे ये कितने से जुड़े हुए, इससे कोई लेना देना। समझ आई बात। इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे, प्राथमिक या क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। और यहां पे एल्किल हैलाइड। समझ में आएगा, कोई डाउट है। अब इसका और वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, और वर्गीकरण। याद देखो, अब इसका करते हैं संकरण के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं, संकरण। ठीक है ना। अब देखो, एक होता है वाइनिल हैलाइड। क्या होता है, वाई हैलाइड। क्या होता है बेटा, वाइनिल हैलाइड। मतलब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, इसको बोलते हैं वाइनिल समूह। क्या बोलते हैं, और इससे यदि हैलोजन जोड़ दूं तो क्या हो गया, वाइनिल हैलाइड। अब यहां पे Cl जोड़ दूं तो क्या होगा, वाइनिल क्लोराइड। Br जोड़ दूं तो वाइनिल ब्रोमाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो यहां पे क्वेश्चन क्या आता है कि वाइनिल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या, बताओ क्या संकरण है इसका। इसके पास कितने पाई है, देखो ये सिग्मा। ठीक है ना, तो यहां पाई कितने हैं, 1 पाई है कि नहीं है। और जिस कार्बन के पास 1 पाई होता है उसका संकरण क्या होता है, sp2। क्या है बेटा, तो ये लिखना है और ये इसका आंसर लिखना है sp2। क्या लिख के आओगे, समझ में आई बात। अब है एरिल हैलाइड। कौन सा, एरिल हैलाइड। ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड एरोमेटिक समूह से जुड़ा। एरोमेटिक अपन एक ही लेते हैं, बेंजीन। कौन लेते हैं बेटा। अब एरिल क्लोराइड बोले तो आप कर लोगे, एरिल ब्रोमाइड बोले तो कर लोगे ना। ठीक है। अब देखो, जिससे जुड़ा हुआ, जिस कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है कि नहीं है। इस कार्बन का क्या संकरण है बेटा, 1 पाई है कि नहीं इसके पास, और 1 पाई है, इसका संकरण क्या हो गया, sp2। क्या हो गया बेटा, याद रखना भाई, एरिल हैलाइड के अंदर जिससे जुड़ा हुआ वो क्या हो गया, sp2। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का। चलो अब देखो, एरिल हो गया, ठीक है ना, वाइनिल हो गया, याद रहेगा। ठीक है। और एल्किल हैलाइड तो पता ही है, RX को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में मैंने बोला ये हमेशा कौन सा होता है, एल्केन। कौन होता है बेटा, मतलब एल्किल, एल्केन से बना हुआ तो होता है कि नहीं होता। तो एल्केन से बना हुआ तो इसका मतलब एल्केन में कार्बन का संकरण हमेशा कौन सा होता है, sp3। कौन सा होगा, तो एल्किल हैलाइड में कौन सा होता है बेटा, हैलाइड में हमेशा कौन सा, जिससे हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा उसका संकरण क्या है, sp3। समझ में आएगी क्या। अब बात बोलो, एक होता है एलिल। कौन सा होता है, एलिलिक, या तो बोलते हैं एलिलिक हैलाइड, या एलिल हैलाइड भी लिखा मिलता है कई बार, एलिल हैलाइड। समझ में आ रहा है क्या। अब देखो, एलिल हैलाइड क्या होता है, जब भी कार्बन, ठीक है इस साइड देख लो, हाँ इस साइड देखो, एलिल हैलाइड मतलब कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, और यहां पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसका संकरण इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो ये, अब ये आगे किससे जुड़ा हुआ, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। ये आगे कितने से जुड़ा हुआ, उससे कोई लेना देना, जैसे ये रहा, ये सिस्टम होना चाहिए। समझ आ रही बात। ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, ये आगे किससे जुड़ा हुआ, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। मतलब sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन। कौन सा बेटा, अब देखो ये sp3 है कि नहीं है, क्यों, इसके पास कोई पाई बॉन्ड है क्या, 0 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड, इसका संकरण क्या हो गया, sp3। कौन सा हो गया, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2023 का, सॉरी, ठीक है ना, क्वेश्चन आया था, सुधारी बात, निर्मा कैन, ये क्वेश्चन था उस टाइम, ठीक है, रेखा कैन। तो उसमें क्या था, उसने पूछा था कि एलिलिक हैलाइड कौन सा है, या एलिल हैलाइड कौन सा है, निम्न में से उदाहरण दे दिए थे 4। तो उसमें अपन को देखना कि sp3 संकरित कोई कार्बन है, और वो आगे किससे, sp2 से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा हो गया, एलिलिक हैलाइड। समझ आई बात। जैसे इसमें देखो, ये एलिलिक हैलाइड है क्या, यहां पे, यहां पे कितने एलिलिक कार्बन है, देखो ये sp2 से है, ये sp2 है, यहां पे भी संकरण क्या है, sp2, इसका संकरण क्या है, sp3, इसका यहां पे हैलोजन जोड़ दूं, ये भी क्या संकरण है कि नहीं है। तो ये दोनों एलिलिक कार्बन है कि नहीं है,
तो ये हैलाइड क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड। दोनों हैलाइड क्या होंगे, एलिलिक हैलाइड। क्या यहाँ पे एलिलिक हैलाइड आपको एग्जाम आए तो ये क्वेश्चन करके आना, ये करके आना सिस्टम। उदाहरण ये लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लिखोगे CH2X। अब क्लोराइड पूछे तो यहां पे Cl लिख देना। तो देखो अब इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3, ये कौन सा है sp2, ये भी कौन सा है, आगे वाला कौन सा, वो अपने क्या लेना देना, अपने इससे देखोगे कि नहीं देखोगे। तो इसका संकरण क्या बेटा, sp2। अरे है कि नहीं है, समझ में आ रही है क्या। तो देखो इसको बोलेंगे एलिलिक कार्बन, क्या बोलेंगे, एलिलिक कार्बन। समझ में आ रहा है क्या। अब बताओ क्या ये एलिलिक कार्बन है क्या, ठीक है। अब देखो क्या ये एलिलिक कार्बन है, बताओ देखे। ये कौन सा एलाइड है, वो वाइनिल एलाइड है कि नहीं। अरे समझ में आ गया क्या। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूं, ऐसा कर दूं, क्या एलिलिक एलाइड है। अरे है कि नहीं है, पक्का, कोई डाउट है क्या, पक्का। अरे है कि नहीं है। चलो अब देखो मैं इस ऐसा दूं, ये बेंजीन के ऊपर जैसे CH3 लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, CH3, इसको बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं, टालुइन। क्या बोलते हैं बेटा, टोलुइन। समझ आई बात। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं, क्या करूं बेटा, एक हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या यहां पे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, CH2, ठीक है ना। इसमें से दो हाइड्रोजन हटा दूं, कितना हटा दूं, दो हाइड्रोजन हटा दिए मैंने, तो यहां पे क्या बनेगा, CH, और यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से कितने हटा दूं, तीन हाइड्रोजन हटा दूं, कितने हटा दूं, तीन हाइड्रोजन। तो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे ये बनेगा। इस सिस्टम का नाम, जैसे ये जो है ना ये ऐसा, इस सिस्टम का नाम बोल दो बेंजो। क्या बोल दो, बेंज। क्या बोल दो इसका नाम, बेन। क्या बोल दो, बेन। बेन लिखना आता है, ठीक है, ठीक है ना, या बेन, बेन लिख दो, ठीक है, बेन तो आता है, बेन। इसके पीछे लगा देना YL, क्या लगा देना, ठीक है ना, जिल, क्या लगा देना, तो बेंजिल। क्या हो जाएगा, बेंजिल। इसके आगे पीछे लगा देना बेंजल, और इसके पीछे लगाना जेडो। तो इसका जब भी इससे यहां से क्लोरीन जुड़े तो इसको बोले बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, यहां पे दो क्लोरीन जोड़ दे तो क्या बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड। यहां पे तीन जोड़े, बेंजो क्लोराइड। समझ आई बात। अब ये तो क्लोरीन क्लोरीन जोड़े तब ऐसा हुआ, अपन क्लोरीन नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना, कुछ और जोड़ देता है। जैसे एक क्लोरीन, यहां पे तो एक ही जुड़ेगा, यहां एक क्लोरीन एक फ्लोरीन जोड़ जाए तो क्लोरीन फ्लोरीन बेंजल, बेंजल क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोराइड फ्लोराइड लिख बोल सकते हैं, ठीक है, बेंजल क्लोराइड फ्लोराइड। समझ आ गया क्या। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे जुड़े हुए हैं, एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ और एक क्लोरीन, और सेम है तो बोलेंगे नहीं दो बार, ठीक है। जैसे यहां पे फ्लोरीन जोड़ दिया तो बेंजल फ्लोराइड। समझ में आया क्या, अरे पता चला। अब जैसे मैं IUP नाम बोलूं आपको, मैं बोलूं बेंजल क्लोराइड, आप क्या बोलोगे बेटा, जल क्लोराइड है, इसका मतलब CHCl2। अरे है कि नहीं, बेंजल बोला तो जल बोला तो कितने किलो वैलेंसी खाली है, दो, दो जब क्लोरीन जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब बताओ मैं बोलो बेंजिल क्लोराइड, क्या है, बेंजिल या बेंजिलिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजिल या बेंजिलिक क्लोराइड में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा उसका संकरण क्या बताओ। तो इस कार्बन का संकरण क्या बताओ, sp3। तो ये भी तो sp3 रहेगा, ये भी तो sp3 रहेगा, sp3। तो बेंजिल क्लोराइड कौन सा बेटा, बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजिल क्लोराइड में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा उसका संकरण क्या बताओ। क्या बेंजिल क्लोराइड ये है CH2Cl, तो इस कार्बन का संकरण क्या बेटा, sp3। याद रहेगा क्या, क्या नाम है इसका, बेंजिल क्लोराइड। अरे समझ में आया, या बेंजिलिक भी बोल सकता हूं। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का। तो यहां से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। यहां से वो आपको क्वेश्चन देगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण बताओ, तो बता दोगे पक्का, कोई डाउट है, पक्का नहीं है ना, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब देखो आगे बात करते हैं। अपन ने बोला ग्रुप की बात चल रही थी, ठीक है ना। अब देखो बेंजीन के ऊपर कौन कौन से ग्रुप लगे, क्या बनेगा। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मैं लगा दूं OH, क्या लगा दूं, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। याद रहेगा क्या, ठीक है ना। अब मैं बोलूं दूसरा,
कि मैं बेंजीन है, बेंजीन में गोला कर दूं, क्या तकलीफ है क्या? यहां पे लगा दूं NH2, क्या लगा दूं बेटा? आपको पूछे नहीं ये क्या है, यहां पे देखो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे कोई ग्रुप लगा रहा हूं, कोई क्या लगा रहा हूं, ग्रुप, जैसे OH लगा दिया, तो इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला क्या हो, C6H5OH हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, तो यहां पे तो क्या ऐसा था कि नहीं था ये, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, OH, अरे है कि नहीं? अब यहां पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं, कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी है कि नहीं, Bl कल ही बताया था, तो यहां पे तो हाइड्रोजन है कि नहीं, एक यहां पे भी है कि नहीं है? पिछली बार बेटा इंटरव्यू में वाइवा में जब क्वेश्चन पूछे थे टाबरो को, तो टाबरो को ये पता नहीं था कि ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे है बेंजीन में। इसमें हाइड्रोजन पता है ना, एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा और ये रहा, है कि नहीं है? यहां से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, OH, तो बाकी वाला हाइड्रोजन तो पड़े है कि नहीं पड़े? ये समझ आ रही बात? ऐसे मतलब वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेता वो कि बता इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, और तुम यूं ढूंढ रहे हो कि इसमें कितने हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन बताओ, 5 तो इसके और 2 ये, कितने हो गए, 7। समझ में आई बात? पक्का? ऐसे वहां पे यूं उसको देना है, बोल के मेरा लेगा क्या है? पढ़ रखा भाई, इसका नाम क्या है, एनिलीन, क्या नाम है, एनिलीन, क्या नाम है बेटा, एनिलीन, याद रहेगा? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात बताऊं, इसका नाम बताओ, CH3, इसका नाम है एनिसोल, क्या नाम है इसका, एनिसोल, ठीक है ना, क्या नाम है, एनिसोल, समझ याद रहेगा? ठीक है, इसका नाम बताओ, C2H5, इसका नाम है फेनिटोल, क्या नाम है इसका, फेनिटोल, याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम है तो बेंजीन के ऊपर ये लग सकता है, और क्या लग सकता है, और लगता है ये लग सकता है, और क्या लग सकता है, हेलोजन, इसको बोलेंगे हेलो बेंजीन, क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन, कैसे है तू, हेलो बेंजीन, याद रहेगा, हेलो बेंजीन। अब यहां पे X की जगह पे क्या, फ्लोरीन, हेलो फ्लो, क्या बोलेंगे बताओ, फ्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन, Cl जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन, Br जुड़ गया तो ब्रोमोबेंजीन, I जुड़ गया तो आयोडोबेंजीन। समझ में आया क्या, कोई डाउट है? ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे ये जुड़ जाए समूह, ये वाला C, इधर H, यहां पे डबल बॉन्ड O, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखने में गड़बड़ मत कर देना रे तुम लोग, यहां पे गोला कर दूं कोई तकलीफ है क्या, OH, या क्या लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड, याद रहेगा? क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड, क्या नाम है बेटा, बेंजल्डिहाइड, याद रहेगा? ये पूरे बेंजल्डिहाइड, ऐसा नहीं कि तू कुछ अलग है ना, सारे क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड, याद रहेगा? पक्का? चलो अब बताओ इसका नाम क्या होगा, जैसे ये जोड़ दो COH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, क्या नाम है, बेंजोइक अम्ल, क्या नाम है बेटा, बेंजोइक अम्ल, याद रहेगा? इसका नाम क्या है, ये याद रखने हैं सारे, ये NH2, इसको ऐसे लिख सकते हो या ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, गोला ही कर दो रे, CONH2, क्या लिख सकते हो, इसका नाम है बेंजेनेमाइड, क्या नाम है, बेंजेनेमाइड, क्या नाम है बेटा, बेंजेनेमाइड, याद रहेगा? पक्का? क्या नाम है इसका, बेंजेनेमाइड, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर क्या, एमाइड समूह, समझ में आ गया क्या, बेंजेनेमाइड। कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है, इसका नाम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल होता है, या आपको साइनोबेंजीन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, साइनोबेंजीन, समझ आई बात? ठीक है ना, जनरली ऐसे ही बोलते टीचर, ठीक है। ये एक और नाम होता है, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, क्या नाम होता है, एसिटोफिनोन, क्या नाम होता है, एसिटोफिनोन, याद रहेगा? इतने ही बेंजीन वाले डब्बे अपने काम आने वाले हैं, समझ आएगी बात? कोई डाउट है? ठीक है ना, ये सारे डब्बे याद रखने हैं तुम लोगों को। एक और डब्बा याद करवा देता हूं, कौन सा,
ठीक है, एक और है, कौन सा रह गया, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा, फिनॉक्साइड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड। ठीक है ना, आगे समझे, कोई डाउट है, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड। यहां पे यदि मैं सोडियम प्लस लिख दूं तो क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। समझ आई बात, ठीक है ना। ठीक है, आगे समझ। अब देखो, यदि किसी के साथ आर के साथ मैं कोई समूह जोड़ दूं, कौन सा, CHO, कौन सा समूह जोड़ दूं बेटा, CHO। इसको CHO, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं RC डबल बॉन्ड O, ये हमेशा क्या होता है, एल्डिहाइड। यदि ऐसा किसी में समूह पड़ा है तो ये कौन सा अपना एल्डिहाइड है। ये मैंने बता रखा है क्या तुम लोगों, एल्डिहाइड है। कौन सा है, एल्डिहाइड। यदि मैं बोलूं RCOR है, या इसका क्या लिखा हुआ है, R मतलब एल्किल समूह कोई भी हो सकता है। यदि किसी के अंदर ऐसा समूह पड़ा है, कैसा समूह बेटा, ऐसा, मतलब जो दोनों तरफ क्या है, कार्बन। इसके देखो दोनों तरफ कार्बन है कि नहीं, ये देखो ये, और इसके एक तो हाइड्रोजन है, दूसरे क्या है, कार्बन। समझ में आ रही बात। तो ये वाले क्या हो जाएंगे, इसका नाम है कीटोन। क्या नाम है बेटा, कीटोन। समझ आ रही बात, कोई डाउट है। यदि किसी के साथ ऐसा पड़ा है, ये ऐसा है RCOOH, या कैसा है RC डबल बॉन्ड O, इधर OH लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यदि ऐसा समूह किसी के अंदर पड़ा है, ऐसा ये वाला समूह, या ये ऐसा दिखा हुआ कहीं पड़ा है, या ऐसा लिखा हुआ है इसमें ऐसा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। चलो आगे बात करते हैं। इधर देखो, यदि मैंने क्या किया, अब ऐसा लगा दिया, देखो RC डबल बॉन्ड O और OR है, या मैं बोल दूं RCOOR, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। ऐसा किसी के अंदर है तो क्या है बेटा, एस्टर। क्या है, एस्टर। अब एस्टर के अंदर कौन कौन से समूह होंगे, ये वाला यदि पड़ा हो, या ऐसा लिखा हुआ हो कहीं, ठीक है, ऑक्सीजन से कोई R जुड़ा हो, ऑक्सीजन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा होगा बेटा, देखो ये वाला, देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कि नहीं है, और यहां पे अब मैंने क्या लगा दिया, एल्किल समूह। क्या लगा दिया, तो ये क्या, कौन सा बन जाएगा, एस्टर। क्या बन जाएगा बेटा, एस्टर। कोई डाउट है, पक्का। चलो अब देखो मैं आगे बात करता हूं, ठीक है ना। अरे ये भूलने नहीं है, यही तो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कोई नया नहीं है, ये लो मेरे सामने ऐसा आ गया, नहीं कुछ नहीं है बेटा, यही है। ठीक है ना, ये वर्ड थोड़े याद रह गए, तुम देखने लगे ना, पहचानने लगे ना, ठीक है ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा चीज क्या है। अरे समझ में आई बात। तो अभी अपन पहले पहचानते हैं भाई है कौन तू, फिर अपन को अपने बोला एस्टर का निर्माण करो। एस्टर कौन सा होता है समझ आई बात। वो आपको क्रियात्मक समूह देंगे, जैसे आपके एक 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होते हैं, 5-6 प्रैक्टिकल होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा, क्रियात्मक समूह का परीक्षण, तो उसके अंदर आपके आगे कीटोन वाला, एल्डिहाइड वाला। अरे अपने तो भाई 6 साल प्रैक्टिकल करवाए तो मुझे पता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल में वहां पे क्या होता है, वो छोरों को पूछते हैं कि बता तेरे क्रियात्मक समूह कौन सा था, एल्डिहाइड, बता एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं। अब छोरे को पता नहीं एल्डिहाइड कैसे लिखना है, समझ रही बात। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड लिखना भी तो पता होना चाहिए ना। आपके आगे एस्टर वाला, तो बता एस्टर कौन सा है। अब बेटा एस्टर कौन सा है, ये तो पता नहीं सर, तो 12 में पास कैसे होगा। वो बोलेगा सर ये पास कैसे होगा, हम ऐसे रख दें, हाँ सर हो जाएगा, वो हमारी मेहरबानी है, बस आप तो ये कर दो। समझ रही बात। वो फिर हमारे वहां पे मतलब यूं बोलने लायक कुछ होते नहीं ना, ना तो हम छोरे को कह सकते हैं, छोरे कहे छोरे पापा मार छोरे गिर गए, क्यों पूरे साल ऐसे ही था तो मार छोरे गिर गए, हम थार छोरे पूछ बनी, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। और उसको तो क्या ही क्या, वो तो भगवान है। हम भी कहीं जाएंगे प्रैक्टिकल लेने, हम भी भगवान होते हैं वहां, ऐसा ही होता है। देखो रघुकुल जो रीत चली आ रही है उसी रीत के अकॉर्डिंग सब चलते हैं। तो फिर ये बेटा, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, कुछ गलतियां अपनी होती है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान है। देखो जैसे हम पढ़ के आए ना, मेरे पापा जैसे पढ़ते थे ना, वैसे हम बिल्कुल मरे तो भी नहीं पढ़ पाए, ठीक है। हम जितना उनके गुरु और टीचर का सम्मान कभी नहीं कर पाए, ठीक है। जितना हम कर रहे हैं ना उतना तुम नहीं कर पाओगे, और जितना तुम कर रहे हो तुम्हारे टाबर तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और बोलेंगे ये पैसे दे रहे हैं तब पढ़ा रहे हैं। समझ रही बात। तो शिक्षा को कभी पैसे से, जिस दिन शिक्षा पैसे से तुलने लगी उस दिन शिक्षा का स्तर डाउन हो गया है। समझ रही बात। शिक्षा कभी एजुकेशन होती है वो मनी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, समझ रही बात।
तो कुछ चीजें होती हैं वो पैसे से भी ऊपर उठ के होती है। आप अमेरिका में जाओ, टीचर की सैलरी बाकी वालों से बहुत ज्यादा है, समझे, इसीलिए वहां पे एजुकेटेड। यहाँ पे टीचर को समझते नहीं, तो पहले समझते थे इसलिए अपन एजुकेटेड बन गए। समझा रही बात? अब समझते नहीं है तो अपन इसलिए एजुकेटेड नहीं है। कम हो रहा है एजुकेटेड का, ऐसा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? लोग कहते हैं कंपटीशन, मैं बोलूं कंपटीशन है कहां? सही ढंग से पढ़ने वाले के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, और पढ़े नहीं पढ़ेंगे तो उसमें कंपटीशन होंगे। बाकी वाला भी 3 घंटे सो रहा है, तू भी, मतलब बाकी वाले 6 घंटे सो रहे हैं, तुम भी 6 घंटे सो रहे हैं, बाकी वाला 8 घंटे सो रहे हैं, तुम भी 8 घंटे सो रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा है। और तो कमजोर से, जैसे तुम्हारे जैसी ताकत है वैसे वैसे भिड़ोगे तो तुम कमजोर ही नजर आओगे। अरे है कि नहीं है? तुम मेहनत करने लग जाओ, अपने आप कमजोरी दूर। समझा रही बात? चलो अब यहां आ जाओ, देखो आर, अब सी डबल बॉन्ड ओ, यदि NH2 लिखा हुआ है, क्या है NH2, तो अपन यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये N और यहां पे H और यहां पे H। अपन को पूरा नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ और ये वाला समूह यदि किसी के अंदर प्रेजेंट है, इससे आगे यहां पे भी कुछ भी जुड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वाला समूह यदि किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो कौन सा होता है? एमाइड। कौन सा होगा बेटा? या इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता, RCO NH2, RC डबल बॉन्ड O, अरे CONH2, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। इसको बोलेंगे एमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब देखो, यदि आगे देखो, ठीक है, यहां क्या RC डबल बॉन्ड O, यहां पे X है, इसको बोलेंगे अम्ल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? अम्ल हैलाइड। यदि ऐसा समूह है, अब यहां पे मैं Cl जोड़ दूंगा, अम्ल क्या हो जाएगा? क्लोराइड। Br जोड़ दूं तो अम्ल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है क्या? I जोड़ दूंगा अम्ल आयोडाइड, F जोड़ दूं अम्ल फ्लोराइड। ठीक है ना? अरे होते हैं नहीं होते वो बाद की बात देखेंगे, परंतु ये होता है। अब देखो या इसको ऐसे कैसे लिखता हूं? RCOX लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और ये क्या बेटा? अम्ल हैलाइड। आ गया? कोई प्रॉब्लम है? पक्का नहीं। अब देखो और कौन से रह गए? अब देखो RNH2 होता है, इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। अब देखो एमीन की थोड़ी कहानी अपन पढ़ते हैं, ठीक है? एमीन, एमीन समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब N होगा, उसके अंदर क्या होगा बेटा? N। समझ आ रही बात? और यहां पे हो गया H, यहां पे H। ठीक है, अब देखो एमीन का थोड़ा सा अपन ढांचा ले लेते हैं। इधर देखो, यदि एमीन है, नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो या 1 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन। इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन। यदि R है, उसके पास 1 हाइड्रोजन है या 2 एल्किल समूह है, कितने बेटा? 2 एल्किल समूह, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री एमीन। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ठीक है। यदि R है और इससे 3 ही एल्किल समूह जुड़े हुए, 3 ही क्या जुड़े हुए समूह, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे बेटा? 3 डिग्री एमीन। कोई तकलीफ है क्या किसी को? पक्का हो तो बोलो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के बारे में समझ में आया? ठीक है, अब लिखो 21 भी तो दे देते हैं हाथों हाथ। ठीक है, इसका बताओ एमीन क्या डिग्री बताओ। कितने डिग्री एमीन है? कितने डिग्री है? 2 डिग्री है ना? अरे 3 डिग्री है ना? हाँ, कौन सा बेटा? 3 डिग्री। अरे डपोड़ो, अभी तो समझाया पीछे, मैंने कहा एन के पास नाइट्रोजन 3 डिग्री। देख देखे नाइट्रोजन के पास कितने एल्किल समूह है? कितने? यहां पे कितना एल्किल समूह देख, नाइट्रोजन से 3 जुड़े हुए और 1 होता है, वो कौन सा होता है? आरती दीदी ने सही बोला था और मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वैसा दिया और तुम मान लिया कि हाँ यार ये तो 3 डिग्री है, क्योंकि आगे वही किया था, दिमाग के अंदर तुम्हारी रील सेट थी। ठीक है, इसलिए मैंने उदाहरण देना उस चीज समझा। समझा रही बात? उस रील को मॉडिफाइड करने के लिए ना, ऐसा नहीं है। ये कौन सा? देखो इस नाइट्रोजन के पास कितना एल्किल समूह जुड़ा हुआ? 1। अरे एल्किल समूह तो 1 ही है, ये 3 डिग्री हो सकता है। नाइट्रोजन से तो 1 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन से जब 1 कार्बन जुड़ा होता है तो कौन सा डिग्री? 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन। कौन सा हो गया ये? प्राथमिक एमीन। समझ आया? 1 डिग्री RNH2। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर है 3 डिग्री। मतलब मैं जो चाह रहा था वो तुम नहीं हो, मतलब बोला क्या? हाँ तू सही बोल रहा है, तू जो सोच रहा है ना वही हम सोच रहे हैं। ठीक है ना? 2 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री है, 1 डिग्री नहीं है। ठीक है, नहीं है ना? पक्का। इधर बताओ ये कौन सा डिग्री है?
3 डिग्री। बस अब तो समझ में आ गया। अब तू क्या डपोल बनाएगा मैं, एक बार की बात भी। करिश्मा दी नींद आ गई क्या? हाँ, पानी पिलाओ उसको, दे बोतल दे उसको। क्यों? नींद लेने अच्छा लग रहा है यूं? हाँ ये बोला अरे लेने दो ना समझा? ये कौन सा हो गया बेटा? ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ऐसा नहीं है कि ये मैं अलग अलग कार्बन से ना, ऐसे अपन कोई लेने देने नहीं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से, 3 डिग्री। यहाँ पे कौन सा? और ये 1 डिग्री। समझाई बात? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेदन कैसे करोगे। आपका क्वेश्चन आता है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में विभेदन कैसे करोगे, तो अपन बताएंगे ऐसे करेंगे। ठीक है ना, अभी बताएंगे ना पीछे आगे। ठीक है, पीछे क्या पीछे बता दिया सारा। हाँ चलो इस साइड आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। क्या समझा रहे हो? समझ आ रहा है तो सिंपल ही तो है। इधर देखो आगे बात कर रहे हैं। देखो आर से यदि मैं CN जुड़ा हुआ तो इसको बोलेंगे साइनो एल्केन। भाई एल्किल साइनाइड क्या बोल दो? एल्किल साइनाइड। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या क्या बोलते हैं? एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं, IUPAC नाम होता है वो। ठीक है ना? अपन छोड़ो RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्किल एल्किल आइसो कैसा बेटा? आइसो साइनाइड। याद रहेगा क्या? पक्का? क्या हुआ? इसके कुछ गड़बड़ चल रहा है आज। क्या हुआ? ऊपर से जा रहा है तो समझ में आ रहा है तो इधर उधर क्यों देख रही है? तो पानी पी लेना, मैंने बोला ना। क्यों? आरती तेरी फेमस कर दी तूने कोचिंग पूरी। पानी बाहर नहीं रहा तेरे को, कुछ तो बहाना चाहिए तेरे को। इसका पानी नहीं बहा रहा तो क्या बात है इसको? गजब है यार। मैं सोचता हूँ मेरी हिंदी शानदार है, मतलब तुम लोग तो मेरे से भी आगे। मतलब देवनागरी की तो तुमने यूं धजिया उड़ा रखी है, और ऊपर जिसने बनाई वो रो रहा है कि यार इन मूर्खों के लिए मैंने हिंदी बताया था। हैं? और तूने तो जग जाहिर कर दी तेरी कोचिंग है। कुछ तो सीखा है, ढंग का सीख। मेरे वो है ना 6 वाला, 6 अपने 6 एक ही होता है मेरे लिए। तो मैंने खूब ट्राई की, फिर मैंने अब हाल ली। मैंने कहा अब अपने बस की, अब अपने बस ठीक है। और मेरे वही मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ ना, इंग्लिश मतलब तो थोड़ा सही निकलता है। पता है हिंदी में क्या हो गया है? ठीक है ना, हिंदी के अंदर मारवाड़ी घुस जाती है जबरदस्ती। बोला ना मैं तो आऊंगी, ठीक है ना, इसलिए मारवाड़ी बोलनी चाहिए है। हाँ, हीरा बोलता मेरे से सीखो, अपने हिंदी बोलनी ही नहीं है। हिंदी बोलोगे, हिंदी में मारवाड़ी में हिंदी घुसेगी तो कोई तकलीफ, परंतु हिंदी के अंदर जब मारवाड़ी घुसती है तो तकलीफ नहीं होती है, बहुत बड़ा दुख होता है। फिर दुनिया अपने है ही बढ़िया जहली में है। चलो RNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन। एक होता है RON डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइड। ट्राइट एल्किल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसको? एल्किल नाइट्राइट। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? अरे हो तो बोल लेना। ये समझ में आ रहा है पक्का? इधर उधर थोड़ा बहुत दाएं बाएं ना कहीं पे भी, तो बस यही होता है। इतने याद रख लेना तुम लोग, याद हो जाएगा पक्का। बोलो रे, पक्का हो जाएगा। कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती बेटा, ठीक है ना। कौन है ये? पूजा दीदी बोल रहे क्या? अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर आ गया ये तो। चलो ये अभी याद करना तुम लोगों को, ठीक है ना? नहीं अभी, ठीक है। क्यों? अभी क्वेश्चन मैं दूंगा ना, और वो तो है ना, है? हाँ जस्ट अभी। हाँ इधर देखो, चलिए इस साइड देखो क्या बात करते हैं। अब देखो अपन इनको बनाएंगे कैसे, इसको कैसे बनाते हैं। जैसे मैं बोल एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करोगे तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। उससे पहले ठीक ठाक थोड़ी चीजें बता देता हूं। देखो यदि ऐसा समूह है,
ये कौन सा है? अपना एल्डिहाइड है कि नहीं? क्या है बेटा? एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड में मैंने एक समूह के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। ठीक है ना, मतलब ऐसे करते हैं, इस हाइड्रोजन को ऊपर लगा ताकि तुम्हें यूं लगेगा कि हाँ भाई हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसका नाम होता है फॉर्म। क्या नाम होता है इसका? फॉर्म। क्या नाम होता है? फॉर्म। तो इसका नाम हो गया फॉर्म एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड क्या नाम हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। याद रहेगा क्या? क्या नाम होगा इसका? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो इसकी जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया? यहाँ H, यहाँ पे C, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जोड़ दिया OH। क्या जोड़ दिया? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ SCHO। समझ आई बात? ऊपर वाले को इसको क्या लिख सकता है? SCOOH। ठीक है, तो इसका देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया नहीं बना? इसका नाम होगा फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका? फॉर्मिक अम्ल। याद रहेगा क्या? पक्का? अरे ओ ये बोला क्या बोल रहे हो सर? SC डबल बॉन्ड O, इसका लगा दो NH2। क्या ये एमाइड नहीं है? और किसका? फॉर्मेमाइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मेमाइड। अरे याद रखने वाले तुम तो हो, इसका मतलब तुम पढ़ते तो हो। ठीक है ना, क्या नाम मतलब हो गया? फॉर्मेमाइड। फॉर्मेमाइड क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मेमाइड। ठीक है, इसकी जगह पे क्या जोड़ दिया बेटा? तो अम्ल, अम्ल एलाइड होता है तो फॉर्मिक क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाए फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है ना, क्या होता है? अम्ल में होता है तो फॉर्मिल क्लोराइड। क्या नाम याद रखोगे? फॉर्मिल क्लोराइड। अरे अच्छा, एक मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया था, यहाँ पे बता देता है। देखो RC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एनहाइड्राइड। याद रखना, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। याद था क्या? एनहाइड्राइड। क्या है बेटा? एनहाइड्राइड। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं RCOCOR। ये बता रखा है क्या तुम? ठीक है, इसका मतलब तुम इतना पढ़ते तो हो। ठीक है ना? हाँ, तो इसकी जगह पे मैं क्या जोड़ दूं? अब देखो SC डबल बॉन्ड O और यहां पे जोड़ दिया R। ठीक है, इसका नाम होगा एल्किल फॉर्मेट। क्या नाम है? एस्टर है कि नहीं है? इसका नाम होगा एल्किल। एल्किल मतलब यहां पे जो जुड़ेगा उसका नाम एल्किल फॉर्मेट। क्या नाम जुड़ेगा? एल्किल फॉर्मेट। फॉर्मेस्टर नहीं होता है, फॉर्मेट। 8 लगाता है हमेशा। एस्टर के पीछे क्या नाम होगा? जब भी नाम के पीछे 8 लगा हुआ मिले, इसका मतलब वो एस्टर है। क्या है बेटा? एस्टर। तो इसका नाम है एल्किल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? एल्किल फॉर्मेट। एक और नाम रह गया SC डबल बॉन्ड O, ये तो था, इसके O अब ये जोड़ दिया तो इसका नाम क्या होगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। समझ में आया क्या? पक्का? इसकी कहानी पल्ले पड़ी? ठीक, कोई डाउट? पक्का हो तो बोल देना, नहीं है ना? चलिए मान लेते। ठीक है, अब देखो, अब इसके यहां पे मैं क्या जोड़ दूं? CH3 समूह। क्या जोड़ दूं? तो इसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड। मतलब कैसे? इधर देखो, जैसे अब मैंने समूह यही लिया है, पर यहां पे जोड़ दिया CH3 डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं एसिड समूह। क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड क्या बोलते हैं? एसिड। इसकी जगह पे मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन। क्या जोड़ दिया? तो हाइड्रोजन जोड़ते ही क्या एल्डिहाइड बना कि नहीं बना? तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। अरे अपने वही लेते हैं ये वाला। इसकी जगह पे मैंने जोड़ दिया CH3 समूह। क्या जोड़ दिया? क्या ये कीटोन बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। क्या नाम हो जाएगा? एसीटोन। क्या हो जाएगा? ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है ऐसे लिख के हुए मिले, ये वाला जो लिखे हो ये भी मिल सकता है SCOOCOH ऐसा मिल सकता है। ये कैसे मिल सकता है? SCOOR ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिजाइन में इधर उधर कर सकता है। ये कैसे मिल सकता है? CH3COCH3 या क्या मिल सकता है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये कैसे मिल सकता है? CH3CHO या क्या मिल सकता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। समझ आ रही बात? अब बताओ, यहां पे लगा दिया OH। क्या लगा दिया बेटा? क्या ये
अम्ल बन गया कि नहीं बन गया? अरे तो इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। क्या है बेटा? ये एसिटिक अम्ल। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3COOH, या मैं क्या लिख सकता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OOH। समझ आई बात? ये भले ही ऐसे लिखता हो, ये जब एग्जाम में कई बार लिखो तो ऐसे लिखना, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हो, न कि इस कार्बन से। समझ आ रही बात? इसलिए पीछे लिखते हैं। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? ये अपन ऐसे ही यूं रिदम है इसलिए ऐसा लिख देता, जबकि ऐसा होता नहीं है। समझ आ रही बात? चल आगे बात करते हैं। यहां पे मैंने बोला CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे जोड़ दिया OR, तो क्या ये एस्टर हो गया? अरे एस्टर है कि नहीं? तो क्या नाम होगा? ठीक है ना, एल्किल एसीटेट। मैंने पीछे क्या लगा? 8 लगेगा, तो एल्किल एसीटेट, एल्किल एसीटेट। इसको क्या लिख सकते हो अपने? इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3COOR लिख सकते हो। अब आपने एक नाम सुना होगा सदम कोटी, देखा अभी की देखी? उसमें एथिल एसीटेट नहीं लिखा था? तो एथिल एसीटेट मतलब यहाँ पे क्या जोड़ा? C2H5। और जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? तो एथिल एसीटेट। उससे क्या बना था आपको याद करो, याद करो, देखिए क्या बना था? एक तो बना था एथेनोइक अम्ल, बना था कि नहीं बना था? और एक बना था एथेनॉल। क्या बना था? एथेनॉल। ठीक है ना? एक एसिटिक अम्ल बना था कि नहीं बना था? और एक क्या बना था? एथेनॉल। तो फिर आपने इक्षु शर्करा का प्रतिबंध किया होगा, ठीक है ना? वहां पे सुक्रोज का लिया था, सुक्रोज से क्या बना था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर आपने इसको सारी माध्यम में लिया था, इसको अम्लीय माध्यम लिया था, 1 डिग्री था। सारी माध्यम लेते कौन सा हो गया था? 2 डिग्री। याद है? ये वाला याद नहीं रहा, याद है? ठीक है ना? जैसे आप इसको सारी माध्यम जल अपघटन कराओगे तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री वाला। अब मैं इसकी जगह पे क्या जोड़ा मैंने? यहाँ पे देखो CH3 तो था, इसमें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? Cl। तो इसका क्या नाम है? एसिटिक क्लोराइड। ठीक है, एसिल क्लोराइड बोल दूं। ठीक है ना? क्या बोलूंगा? एसिल क्लोराइड। ठीक है ना? और एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड नहीं, एसिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड तो वो अलग हो जाएगा। एसिटिल याद है ना? हाँ, इसको बताओ। नाम सुना है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? CH3COOCl ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? इसको क्या लिखो? इसको क्या लिख सकता हूं? एसिटिक एनहाइड्राइड है कि नहीं? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं कैसे लिख सकता हूं? CH3COOCH3 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? समझ आ रही बात? अरे लिख सकता हूं ना? कोई डाउट है? पक्का? चलो इस साइड देखो आगे। तो ये देखो, ये दोनों याद रखना। आपको कभी बोलेंगे ये एसीटोन ले लिया, ये बन गया, ये ले लिया, ये बन गया, तो ये याद रखना ना। समझ में आया? कोई इसमें डाउट हो तो बोल दो किसी को। समझ बात? एसीटोन याद रहेगा? अरे याद रहेगा। एसिटाल्डेहाइड याद रहेगा। एसिटिक अम्ल याद रहेगा। ठीक है ना? और ये याद रहेगा फॉर्मिक वाला फंडा पूरा। कोई डाउट किसी प्रकार का है? नहीं। चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आगे बात। ठीक, चलो अब अपन किसी से क्या प्राप्त करेंगे उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एक एक मैं करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको करना है। समझ आ रही बात? क्या हो, टाइम हो गया? कितना बजा है? अभी तो 1 घंटा पढ़ा है ना? हैं? 1 घंटा और पढ़ेंगे या जल्दी करना है? तो मेरी इच्छा है तो पढ़ो। तो अपन क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? इधर देखो, इधर देखो, मैंने लिया अल्कोहल। क्या लिया बेटा? ROH। क्या इसको अल्कोहल बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे इसको? अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया कराऊं मैं SOCl2। क्या बोलूं? किससे कराऊं? SOCl2। थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको?
थायोनिल क्लोराइड, राइट। ठीक है, अब इसकी उपस्थिति पिरीडीन, किसकी उपस्थिति? अब देखो पी वाई क्या है, इधर देखो समझा देता हूं। पी वाई होता है पिरीडीन, क्या नाम होता है इसका? पिरीडीन, क्या नाम होता है? पिरीडीन। कैसा होता है? ऐसा देखो, नाइट्रोजन यहां पे, ये तो बता रखा है शायद तुम लोगों को, ठीक है ना। यहां पे क्या है? लॉन पेयर, या इसको मैं क्या ले सकता हूं? C5H5N। तो ये सारे क्या है? पिरीडीन। क्या है बेटा? पिरीडीन। समझ आई बात? तो पिरीडीन की उपस्थिति में करो तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। क्या बनता है बेटा? एल्किल क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। इसका नाम है एल्किल क्लोराइड। समझ में आ गया क्यों है क्लोराइड एल्किल? समझ आया? एल्किल क्लोराइड। अब देखो एल्किल क्लोराइड साथ में बन जाएगा SO2 और साथ में बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा साथ में? HCl। ठीक है, अब कैसे बना इसको देखो, इसको देखो इस साइड देखो, यहां पे R, इसको लिख दो O, इसको लिख दो S, और इसको लिख दो देखो Cl H डबल बॉन्ड O Cl। क्या निकल गया रे बेटा? क्या निकल गया? ये Cl क्या करेगा? यहां पे अटैक। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? कैसे बना RCl? समझ आई? और इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा डार्जन प्रक्रम। क्या बोलते हैं? डार्जन प्रक्रम। क्या बोलेंगे इसको? डार्जन प्रक्रम। याद रहेगा? अब आपको एग्जाम आई डार्जन प्रक्रम क्या है, या तो ऐसा दे दे तो आप ये बना दोगे, ठीक है। अब अभिक्रिया आ गई डार्जन प्रक्रम क्या है बेटा? क्या आ गई? डार्जन प्रक्रम क्या है? तो आप क्या लिखोगे? तो वहां पे ये लिखना कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। समझ आई बात? और इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? डार्जन प्रक्रम कहते हैं। याद रहेगा? कोई डाउट? पक्का? चलो, अब आपको पूछे, मैं पूछूं, एक एल्किल हैलाइड बनाने के लिए सबसे उत्तम मेथड होता है वो डार्जन प्रक्रम होता है। कौन सा होता है बेटा? डार्जन प्रक्रम। क्यों होता है उसकी बात करते हैं। क्यों होता है उसकी बात करते हैं। क्योंकि यहां पे जैसी अभिक्रिया के दौरान ये दोनों गैस है कि नहीं है, और गैस जो होती है वो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया के दौरान क्या निकल जाएगी? बाहर। क्या निकल जाएगी? तो अभिक्रिया पूरी इस साइड जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि यहां पे क्या हो रही? सांद्रता कम है। जिस सांद्रता, जहां सांद्रता ज्यादा वो क्या होगा? कम सांद्रता की, वो भागेगा नहीं भागेगा, ठीक है ना। ये ली सेतली प्रिंसिपल है, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो यहां पे गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो गैस जैसे बाहर निकलेगी यहाँ पे RCl ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसलिए RCl क्या बनेगा? ज्यादा। तो एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे उत्तम मेथड कौन सा होता है? डार्जन। और उसके बाद भी यदि कोई रहेगा तो वो HCl को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? पिरीडीन। कौन कर लेगा? पिरीडीन कर लेगा। समझ आई बात? क्या कर लेगा? पिरीडीन। क्योंकि पिरीडीन के पास ये लोन पेयर पड़ा है, और HCl क्या देगा? S प्लस, और क्या देगा? Cl माइनस। तो ये क्या करेगा? लोन पेयर अपने ले लेगा। लोन पेयर लेके क्या बन जाएगा? पिरीडीन। तो पिरीडीन जैसे ही लोन पेयर देगा, इसको देखो नाइट्रोजन, ये लो, और यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे Cl क्या रहेगा? ऐसे। समझ आई बात? तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट है? तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने का सबसे उत्तम मेथड कौन है? डार्जन। समझ आई बात? डार्जन प्रक्रम क्या होता है? अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं? डार्जन प्रक्रम कहते हैं। याद रहेगा? कोई डाउट? चलो आगे बात करते हैं। एक होता है NOCl। क्या होता है बेटा? NOCl। याद रहेगा? नोकल। क्या याद रखना है? इसको बोलते हैं टिल्डन अभिक्रम। क्या बोलते हैं इसको? टिंडा नहीं बोलते हैं, टिल्डन अभिक्रम। क्या बोलेंगे? अभिक्रमक, ठीक है ना। याद रहेगा टिल्डन अभिक्रमक किससे कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? टिल्डन अभिक्रमक। याद रहेगा क्या नाम है इसका? नाइट्रोसिल क्लोराइड। और याद रखना नोकल, ठीक है ना। टिंडिया है वो क्या है? नोकल है, ठीक है ना। नोकल में होती है, ठीक है ना। तो टिल्डन अभिक्रमक कौन होता है बेटा? नोकल। कौन होता है? नोकल, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराओ? एमीन से। किससे कराओ बेटा? एमीन। एमीन क्या होता है? RNH2 होता है कि नहीं होता? तो इसका नाम क्या है? एल्किल एमीन, या एमीन बोल दूं? क्या बोल दूं? एमीन। कौन सा एमीन है बेटा? 1 डिग्री। कौन सा बेटा? 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। एमीन से अभिक्रिया किससे कराऊं? NOCl की। किससे कराऊं बेटा? NOCl से। अब बनेगा कैसे? इधर देखो, ऐसे देखो, ये ले लो, देखो कैसे। देखो R को लिख दो, N को लिख दो, ऐसे। ये तो सेम ही कलर आ गया रे, तुम लोग बोलते क्या ही नहीं हो कि सर देखो। अब देखो इसको लिख दो ऐसे, और यहां पे लिख दो Cl। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? अब देखो यहां से क्या बन गया? RCl।
यहां से क्या निकला N2, यहां से क्या निकला H2O, याद रहेगा। यहां से बाहर क्या निकल गया बेटा H2O, या ऐसे बाहर बाद में निकाल देंगे, यहां से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा RCl, साथ में क्या बनेगा H2O, और साथ में क्या निकल गया N2 गैस, याद रहेगा। कोई डाउट है? तो एक ये एल्किल क्लोराइड बनाने का मेथड है, याद रहेगा। कौन सा? टिल्डन अभिकर्म की अभिक्रिया किससे कराऊं? 1 डिग्री एमीन से। तो क्या बनेगा RCl, साथ में क्या निकला H2O, और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर, याद रहेगा। R की जगह पे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, ठीक है। लास्ट में अभिक्रिया करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कैसे कैसे। 4-5 अभिक्रिया दूंगा, क्या टेंशन ले रहे हो, ऐसे गुर गुर के मत दिखा करो मेरे को, ठीक है ना। इधर देखो, हाँ अब देखो, यदि कभी भी P प्लस X2 दे रखा है, क्या दे रखा है? फास्फोरस प्लस X2, या ऐसा दे देगा मतलब श्वेत फास्फोरस प्लस X2, तो उससे दो चीजें बनती है, एक तो बनता है PX2 बनता है, और एक क्या बनता है PX5 बनता है, ठीक है। फास्फोरस पेंटाहाइलाइड और फास्फोरस ट्राईहाइलाइड, ठीक है। इसका नाम क्या है? फास्फोरस ट्राईहाइलाइड, और इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाहाइलाइड। क्या है? हाँ बोलो बेटा। क्यों? अच्छा 3 नहीं लिखे क्या? ये 3 बेटा, समझ रही बात। अब यहां पे मैं ले लूं P प्लस Cl2 ले लूं, तो यहां क्या बनेगा? PCl3 बन सकता है, और क्या बन सकता है? PCl5। समझ में आया क्या? तो और ये नहीं लूं और ये दे दूं, तो तुम अपना वज्यूम कर लेने का यही है। अरे यस या नो? समझ में आएगा। अब इधर देखो, यहां बता देना, जब अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा? अल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है, और मुझे किससे करानी? किसकी उपस्थिति में करानी? P प्लस X2 की उपस्थिति में करवानी है, तो हमेशा क्या बनेगा? RX। क्या बनेगा हमेशा? याद रहेगा क्या? याद रह जाएगा, ठीक है। P प्लस X2 से करवाए तो क्या बनता है? RX, एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? और हेलोजन कौन सा होगा? जो यहां पे दिया हुआ, जैसे मैं इधर दे दिया, या देखो देखो, ये कौन सा? मैथिल अल्कोहल है कि नहीं? इसकी अभिक्रिया क्या है? P प्लस Cl2 से, बताओ क्या बनेगा? मैथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? मैथिल क्लोराइड। समझ में आएगा? क्या बन जाएगा? मैथिल क्लोराइड। याद रहेगा पक्का? अरे ऐसा तो नहीं भूल जाओगे, घर जाके भूलोगे तो नहीं? हैं? भूल जाओगे, थोड़ा थोड़ा भूल जाओगे हैं? बोल, भूल जाएगी? नहीं भूलेगी ना? पूजा दीदी हम भूलते का है, याद करेंगे तब भूलेंगे ना। इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना, कि भूलता वो है जो याद करता है। अब जब याद ही नहीं करेंगे तो भूलेंगे क्या? और ना सर, टेंशन होती है इसलिए पढ़ाई नहीं होती, और पढ़ाई नहीं होती इसलिए टेंशन होती है। ठीक है ना। चलो इस साइड देखो, हाँ इस साइड देखो, जैसे मैं बोलूं कि ROH है अपना, और इसमें क्या दे रखा अपने? PCl5 दे रखा, ऐसे दे दिया हो, उसने ऐसा नहीं लिख के दिया, तो कैसे बनेगा? इधर देखो, ये अपना R, इसको लिख दो O, इसको लिख दो H, लिख दोगे ऐसा? ये P, इसने 3 Cl तो ऐसे लिख दो, एक Cl ऊपर और एक Cl। अब देखो इसमें क्या करोगे, ठीक है, ऐसे करना। इधर देखो, देखो ये करना ऐसे, यहां से ये क्या गया, क्या बना? POCl3, ये क्या निकला बताओ? HCl, और ये क्या बन जाएगा? RCl। क्या बन गया बेटा? RCl। याद रहेगा क्या? क्या बना? RCl, साथ में POCl3, और साथ में क्या बन गया? HCl। याद रहेगा क्या? कोई डाउट है? ठीक है, ये बात तो अच्छी है सर, ठीक है, याद रह रहा है तुम लोगों को पक्का? ठीक है, अब तो तुम यूं देख रहे हो कि हाँ याद तो हो रहा है, थोड़ी देर में पूछूंगा, थोड़ी देर में बस, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना, जब तू क्वेश्चन के आंसर पीछे नहीं बोले ना, ठीक है सरोज, तो बुखार बुखार सब भाग जाता है, ठीक है ना, नजदीक नहीं आएगा बुखार। ROH, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? PCl3 से, ठीक है ना, करवानी है। तो अब कितने लेने पड़ेंगे? 3 मोल अल्कोहल लेना पड़ेगा। कितने मोल बेटा? 3 मोल। 3 मोल में समझते हो, मतलब 3 ले लो, कितने अणु ले लो? 3। एक ले लिया PCl, तो देखो ये Cl, ये Cl और ये Cl। देखो ये क्या करेगा, ये बहुत सियाना आदमी है, क्या है कि ये इससे ये पूरा निकल जाएगा बाहर, ये Cl इसके साथ, ये Cl इसके साथ, और ये Cl इसके साथ, क्या बनेगा? कितना बनेगा? 3RCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3RCl, और साथ में क्या बनेगा? PO3 का होल 3, ऐसे लिख सकते, PO3 का होल ऐसे, और इसको ऐसे मत लिखना, इसको आप ऐसे लिखना H3PO3। क्या लिखना? H3
PO3 और इसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल। क्या नाम होता है? फास्फोरस अम्ल। तो इसका मतलब मैं पहले वही तो बात बोल रहा था कि क्या बनेगा, RCl ही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये बात तो अपने पहले ही कर ली कि देखो ये RX यहां पे Cl ले लिया तो क्या बन गया। अरे समझ में आई बात। तो आपको ये दे या ये दे या ये दे, बात क्या करनी है, वो ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। समझ में आया क्या? ये तो कैसे बनता है वो बता दिया और वो ऐसे बनना। ठीक है ना, याद रखना सीधा। क्या याद रहेगा? ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो क्लोराइड ही क्लोराइड बात कर रहे हो, आयोडाइड प्राप्त करना हो तो क्या, तो उसके लिए एक अलग से अभिक्रिया करते हैं हम सीधा सीधा। इस मेथडों से नहीं करवाएंगे, अपन बोलेंगे कुछ और नया, समथिंग न्यू। क्या? उसके लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फिल्केस्टाइन। क्या नाम था? फिल्केस्टाइन। याद रहेगा? फिल्केस्टाइन कौन है साइंटिस्ट? फिल्केस्टाइन। उसने बोला कि यदि तो या तो आप एल्किल क्लोराइड ले लो या क्या ले लो, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है ना, कुछ भी लो, इसकी अभिक्रिया या तो NaI से करवा दो या KI से करवा दो। किससे करवा दो? KI से, मतलब कोई भी ले लो। ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? एसीटोन। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवानी है? एसीटोन। याद रहेगा? किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? एसीटोन की उपस्थिति में। तो उसने बोला क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RI। तो साथ में क्या बन जाएगा? तो साथ में या तो NaCl या क्या बन जाएगा? NaBr। क्या बन जाएगा? NaBr। या क्या बन जाएगा? KCl या क्या बन जाएगा? या बन जाएगा KBr। तो याद रहेगा। अब रिएक्शन ऐसे तो कौन याद रखेगा, अपन बोलेंगे RX। क्या बोलेंगे? इसकी अभिक्रिया कराते हैं MI से। किससे कराते हैं? MI, मुंबई इंडियंस है। एसीटोन। कौन सा बेटा? एसीटोन। ठीक है। अब क्या याद रखो, जहां X बराबर कौन है? क्लोरीन ब्रोमीन, और M बराबर क्या है? सोडियम पोटेशियम। याद रहेगा। और इसकी अभिक्रिया करेंगे, क्या निकला रे? MX। क्या निकलेगा? MX। और क्या जुड़ जाएगा? RI। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? फिल्केस्टाइन। क्या नाम है? फिल्केस्टाइन। फिल्केस्टाइन अभिक्रिया। क्या याद रहेगा? फिल्केस्टाइन अभिक्रिया। यस या नो? को डाउट? पक्का हो तो बोल लो थोड़ा थोड़ा। दिव्या दीदी डाउट है? छिन क्या डाउट है? चलो, तो ये क्या बन गया? एल्किल आयोडाइड। याद रहेगा? कोई डाउट है? अरे नहीं है ना। चलो, तो अभिक्रिया फिल्केस्टाइन अभिक्रिया एग्जाम आई तो क्या लिखोगे? कुछ भी लिख लेना कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। समझ आई बात? इसे क्या कहते हैं? फिल्केस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? फिल्केस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा? कोई डाउट नहीं। अब आपको पूछे कि एसीटोन क्यों लिया, ये भी तो बात है भाई, अपन एसीटोन क्यों लिया? ठीक है ना, तो इसकी भी बात करते हैं। तो एसीटोन क्यों लिया, अपने क्या किया? एसीटोन क्यों लिया? तो एसीटोन ये क्या करता है? NaCl या NaBr जो बनेगा या KCl या KBr बनेगा उसको अवशोषित कर लेगा। तो क्या कर लेगा? अवशोषित। तो अब देखो अवशोषित ये हो गया, अब ये वापस अभिक्रिया कर सकता है क्या इससे? नहीं। तो ये क्या करता है? इससे वापस अभिक्रिया करके अभिक्रिया को ऐसे कर देता कि नहीं कर देता? कन्वर्ट पीछे वापस क्या कर देता? अभिकारक बनाना स्टार्ट कर देता। परंतु अब ये ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया नहीं होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी। सारी अभिक्रिया क्या होगी? अग्र दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में नहीं होगी। तो आपको पूछा एसीटोन क्यों लिया, याद बोलोगे क्यों लिया एसीटोन आपने? क्योंकि वो अभिक्रिया के दौरान बनने वाला स उत्पाद, ये स उत्पाद है, मुख्य उत्पाद तो ये, तो स उत्पाद को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, जिसके कारण अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में नहीं होगी। याद रहेगा? कोई डाउट? पक्का? अब देखो RI तो प्राप्त कर लिया, RF बोला मुझे भी तो कर लो भाई, एल्किल फ्लोराइड बोलता मैं भी तो हूं, है मुझे भी तो बना सकते हो। तो ये देखो इस क्यों बोल रहा हूं, ये एक एक मेथड है जिससे अपन ये प्राप्त करते हैं। बाकी वाले मेथड के अंदर इतनी लब्धि प्राप्त नहीं होती। लब्धि मतलब समझते हो, उतना उत्पाद प्राप्त ज्यादा नहीं होता अपन को। समझ आ रही है? उत्पाद थोड़ा थोड़ा चिन्ह क्या सा, ठीक है ना? क्या प्राप्त होता है? चिन्ह क्या सा, ठीक है ना? तेरा वाला वो,
ठीक है ना, उत्पाद बहुत थोड़ा प्राप्त होता है, इस वजह से अपन क्या करते हैं, वो अभिक्रिया अपन ऐसे थोड़ी फैक्ट्री खोली मेरा नुकसान हो तो चलेगा, मेरी फैक्ट्री है मैं जो चाहे वो करूंगा, ऐसे नहीं करेंगे ना। अपन तो फैक्ट्री के अंदर उस प्रोडक्ट का उस मेथड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जिससे अपन को लाभ ज्यादा हो। लाभ कब ज्यादा होगा, जब प्रोडक्ट क्या बने ज्यादा, और प्रोडक्ट कब ज्यादा बने, कौन से मेथड से बनेगा, जिससे बनेंगे वही तो यूज करेंगे। तो ये फिल्केस्टाइन बोलता है कि आयोडाइड तो अपने मेथड से ही बनेगा, उससे ज्यादा किसी से नहीं, इसलिए अपने में इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, फिल्केस्टाइन। समझ आया बात, क्योंकि ये प्रॉपर इसी से ही बनाएंगे। जैसे आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त करना है, किससे करोगे, डार्जन से। डार्जन बोलता है हमसे ज्यादा कोई देगा क्या मार्केट में, कोई नहीं, हम ही है। समझा नहीं बात। अब देखो, तो एक फ्लोरीन से फ्लोराइड किससे प्राप्त होगा, तो फ्लोराइड किससे प्राप्त होगा, इसके लिए एक आया व्यक्ति, नाम था स्वार्ट्स। क्या नाम था, उसने बोला एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आपने किससे करा दो, ठीक है ना, सिल्वर फ्लोराइड से करवा दो, एजीएफ से। किससे करवा दो, एजीएफ से। तो क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। और इसे क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। याद रहेगा क्या, पक्का, कोई डाउट, थोड़ा थोड़ा ठीक है ना। इधर देखो क्या करेंगे, है आपने बोला कि भाई एल्किल क्लोराइड ले लो या क्या ले लो, एल्किल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया किससे कराओ, एजीएफ से। मतलब और भी ले सकते हैं, और भी कौन से, अब एग्जाम में तो अपने एजीएफ ही याद करके जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम में कुछ और आ गया, Ag2F2 दे दिया, ठीक है ना, SbF4 दे दिया, SbF5 दे दिया, फिर क्या करेंगे, SbF5 दे सकता वो, तो आप क्या बोलोगे। तो एक याद रखना मेरी बात, कि जब इधर एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड पड़ा है और इधर ऐसा कोई सॉल्ट है जिसके अंदर F पड़ा है, क्या बनेगा, RF। क्या बनेगा, RF, ठीक है ना, सीधा मेथड है। आपको पूछे नाम बता, आप बोलोगे स्वार्ट्स। क्या बोलोगे, स्वार्ट्स। अरे याद रहेगी, कोई प्रॉब्लम है, अरे समझ में आई। अब कैसे किया अपने वही, मैं लिखूंगा RX। क्या लिखूंगा बेटा, RX। इसकी अभिक्रिया किससे कराए, AgF, ठीक है। यहां और कोई भी F वाला आए तो भी बनेगा, तो ही वो ही बनेगा, तो वो ही। समझ में आ रहा है क्या, Ag क्या निकलेगा, ठीक है ना, RF बन जाएगा। क्या हो जाएगा, RF बन जाएगा, और क्या बाहर निकलेगा, AgX। X की जगह क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन। सही है, हाँ, क्लोरीन और ब्रोमीन। समझ आई बात, या क्लोराइड ब्रोमाइड, ठीक है, माइनस है तो क्लोराइड ब्रोमाइड। कोई डाउट, पक्का हो तो बोलो, नहीं है तो पता चल गया आपने सब प्राप्त कर लिया कि नहीं प्राप्त कर लिया। अब ये किस किस से प्राप्त किया, ये इससे, ये इससे, ठीक है ना। अब आपको पूछे एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करोगे, मेथड बता दिए दो। तो आपको बोले एमीन से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करो, अरे टिल्डे अभिकरण बोलते हम है, अरे समझ में आया क्या, ठीक है। आपको पूछे कि मेथेनेमिन से, ठीक है ना, मेथेनेमिन से एल्किल आयोडाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो आपके किससे अभिक्रिया किसके करोगे, आप मेथेनेमिन है पहले कराओगे टिल्डन। क्या कराओगे, टिल्डन। टिल्डन से क्या बन जाएगा, वो क्लोराइड में चेंज हो जाएगा नहीं। अब क्लोराइड से क्या बनाना, आयोडाइड। किससे करा दोगे, NaI, एसीटोन की प्रेजेंस में। अरे यस या नो, तो दिमाग के अंदर बैठ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, कैसे क्वेश्चन आ रहा है पता चल रहा है। चलो अब देखो, अब क्या होता है आगे, मतलब किसी को ऐसा तो नहीं है, प्रॉब्लम है, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, बंद किया जाए। अरे यस या नो बोलो तो सही। चलो बंद करो। अरे